नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जैसे भी हैं अच्छे ही होंगे। नहीं होंगे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। गुलाब का फूल महक दे सकता है, लेकिन कांटों से निजात आपको ही पाना होगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन के बहुत सारे लेक्चर आपने अब तक देखे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत प्यारे वर्ड के ऊपर, वन के ऊपर। ठीक है। प्रोनाउन में मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन बता रहा था, राइट। कहाँ पे वन टू थ्री होता है, कहाँ पे टू थ्री वन होता है। राम राम बच्चे। कहाँ पे वन टू थ्री होता है, कहाँ पर टू थ्री वन होता है, का कॉमन पोजीशन क्या होता है। अ, इसी के साथ साथ सब्जेक्टिव कहाँ आता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ आता है, रिफ्लेक्सिव कहाँ आता है। इवन पजेसिव पे भी मैं नहीं जा पाया, और रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक का डिफरेंस मैं भी नहीं बता पाया हूँ। वहाँ पे मैं पहुँचूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात या छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जान पाना और बता देना, वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, राइट। वन के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो कई बार पेपर में इसी वन के लिए वंस लग रहा होता है, बता दिया जाता है देखो ऐसा है, वंस आएगा। एक वंस ये होता है, एक वंस ये होता है, अपोस्ट्रोफी लगता ही नहीं है। और एक वंस तो आप जानते ही हो, ओ एन सी एडवर्ब वाला होता है। और एक वंस आप भी जानते हो, खानदान आगे बढ़ रहा है, वंश आगे बढ़ रहा है। तो कई सारे वंश होते हैं बेटा। अब आप किस वंश के बारे में, ख्याल इसकी बात तो ना ही करो, इसमें तो तुम महारथी हो। अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इसकी। अच्छा, इन दोनों में भी ये वाला वंश का मतलब तो आप समझते ही हो, ये अलग होता है बिल्कुल, एक बार एडवर्ब होता है ये। इसको छोड़ दो। अब बचे ये दोनों ज्यादा कलाकार हैं। ये कब आता है, ये कब आता है? तो आपको बता दिया जाता है कि भाई देखो ऐसा है, वन के साथ वंश आता है। ये आपको रटाया जाता है, इवन बताया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, वन के साथ वंश आता है। कई बार पेपर में ऐसे भी लिख दिया जाता है, वन ऑफ देम इज वेटिंग फॉर हर इन हिज कार। अब यहाँ अगर आप वंश करने चलोगे तो फिर गलती हो जाएगी। आया यहाँ भी वन, लग रहा यहाँ पे हिज। अब अगर आप यहाँ पे ये वाला वंश लगाओगे तो गलत हो गया। देयर लगाने चलोगे, महा गलत हो गया। अब यहाँ तो हिज ही सही होगा भैया। ये क्या है गोलमोल? ये समझ में नहीं आता बच्चों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या कमेंट है बच्चे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो पूरा आज हम लोग वन के बारे में डिटेल केस स्टडी करने वाले हैं। देखो सबसे पहले समझना, वन को जब हम एज अ न्यूमरल यूज करते हैं तो एक वन होता है जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। इसकी जो वीक फॉर्म होती है वो होती है ए या एन। ये ए और एन जो लिखा जाता है बच्चे, ये इसकी वीक फॉर्म है। ठीक। एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गई, एक इसकी वीक फॉर्म हो गई। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? जो उसकी वीक फॉर्म होती है वो नंबर को स्ट्रेस नहीं करती। मतलब जो ये वन लिखा गया है, ये सेंटेंस में नंबर को स्ट्रेस करने का काम करता है। जो ये ए एन लिखा जाता है, वीक फॉर्म होती है, नंबर को नहीं, उस चीज के एग्जिस्टेंस को। एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग बोलो। ई एक्स आई एस टी ए एन सी, वो उसके एग्जिस्टेंस को रेफर करता है। मतलब वो चीज दुनिया में वैलिड होती है या नहीं होती। तो कुल मिलाकर के वन और ए एम ये दोनों ही मीनिंग किसका देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, मैंने आपको बता दिया। अब इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। मान लो अगर मैं आपसे कहूं आई हैव आ कार, और अगर मैं आपसे ये कहूं आई हैव वन कार, तो देखने में भले ही अंतर ना लगे। अच्छा, कुछ उल्लू छाप होते हैं वो बता भी देते हैं हिंदी करके, मेरे पास कार है, मेरे पास एक ही कार है। ऐसा कुछ नहीं है हिंदी करना। हिंदी करने के लिए ना तो वहाँ ठरकी कोई बैठा होगा और ना ही हिंदी पूछी जाएगी। अभी बात समझना, आई हैव अ कार, आई हैव वन कार, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चे कि जब आप कहते हो आई हैव अ कार, तो चूंकि अगर आप ए ना लिखोगे तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है।
और सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखे जाते। या तो आप ये कह दो आई हैव माई कार, आई हैव हर कार, आई हैव योर कार, कुछ लिखो, अदरवाइज डिटर्मिनर लिख दो ए कार, मतलब उसका एग्जिस्टेंस बताने के लिए कि हाँ भाई दुनिया में कार लाई करती है जो तुम्हारे पास है। लेकिन मान लो किसी को तुम्हें ये शो करना हो कि तुम्हारे पास एक कार है, दो कार है, तीन कार है, चार कार है, तो तब तुम लिखते हो आई हैव वन कार। तो ये बेसिकली क्या बता रहा होता है, नंबर बता रहा होता है। अब ये दोनों बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, और अगर आ गई होंगी तो ये क्लास आपके लिए नहीं है, आप जीनियस हो फिर। तो अब समझो इस बात को, क्योंकि ये बात समझ नहीं आई होगी। अगर मैं आपसे कभी कहूं हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, भाई आपके पास कितनी कारें हैं, अब रिप्लाई करो। अब इसका रिप्लाई ए होगा या इसका रिप्लाई बी होगा, ये आपको बताना है। अब आप बिना कुछ सोचे बता दोगे कि सर रिप्लाई तो हमारा बी होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, आपके पास कितनी कारें हैं, तो आप एक ही चीज कह रहे होगे कि आई हैव वन कार। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी नंबर को स्ट्रेस करना होता है तो सेंटेंस में वन लिखा जाता है, फिर वहां पे ए एन नहीं लिखा जाता। ठीक। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, ये देख लो। जैसे मैंने कहा वी गॉट मोर देन 100 फॉर्म्स फॉर दिस पोस्ट। भाई कोई पोस्ट होगी उसके लिए हमारे पास 1,100 से ज्यादा फॉर्म आ गई। तो अभी देखो बिल्कुल ठीक ही है, 100 का मतलब भी शो होता है, फॉर्म्स आ गया। लेकिन ये गलत क्यों हो गया, गलत इसलिए हो गया क्योंकि जो सेंटेंस में मोर देन लिखा जाता है, ठीक है, लेस देन लिखा जाता है, अंडर लिखा जाता है, ओवर लिखा जाता है, मैनी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब कभी लिखी जाती हैं, सॉरी मेनी तो हाउ मेनी का अलग कॉन्सेप्ट है, तो जब ये सारी चीजें लिखी जाती हैं तो ये बेसिकली नंबर स्पेसिफिक होती है। और चूंकि ये नंबर पे फोकस करती है, तो नंबर पे फोकस करती है तो ए हटा लो, यहाँ वन लगा लो। वी गॉट मोर देन 100 फॉर्म्स फॉर दिस पोस्ट, यहाँ आ नहीं लिख पाओगे, कुल मिला के बात इतनी सी है। तो ये आपने पहला यूज सीखा वन का। अच्छा, जब कभी सेंटेंस में वन को हम इस तरह यूज करते हैं, अब बात को पकड़ना, पेपर में और टब बनाने जा रहा हूं, मतलब मैं क्या बनाऊंगा औकाती नहीं, बता रहा हूं बस। पेपर अगर कभी और इससे ज्यादा भी टफ बनेगा तो आप इस चीज को समझना, फिर यहाँ वन की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी। तो जब कभी वन ए एन का मीनिंग देता है, वो संख्या बताता है, एक का मतलब देता है, तो उस समय चूंकि वो नंबर को बताता है इसलिए उसको न्यूमेरल कहा जाता है। और चूंकि वो न्यूमेरल कहा जाता है इसीलिए उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे वन की पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे वन की पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो वन का ये यूज हमने बताया एज एन एडजेक्टिव। तो जब वन को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं उस समय ये सारी रासलीला होती है जो मैंने आपको बताया है, ए एन वाली, नंबर स्ट्रेस वाली, न जाने क्या क्या। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब कहानी ये है कि अगर कभी सेंटेंस में वन को हम एज अ प्रोनाउन यूज करें, ये लो, और झम्मड़ वाला काम। अगर कभी किसी सेंटेंस में वन को हम एज अ प्रोनाउन यूज करें, ठीक है, देखो, तो वन जो होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए आता है, और वंस इसी में यस लगा हुआ है, ये प्लूरल नाउन के लिए आता है। ठीक है, प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हो, ये सिंगुलर के लिए आएगा, ये प्लूरल के लिए आएगा, है दोनों प्रोनाउन। भाई नाउन के लिए आ रहे हैं इसलिए प्रोनाउन है, लेकिन हम इन्हें प्रोनाउन नहीं मानते, मतलब हम का मतलब मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते, वजह ही बता लो। वजह तो मैं ऐसी ऐसी दे दूंगा कि झेल नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी एक वजह जान लो। वजह क्या, वजह ये है कि अगर ये प्रोनाउन है, क्यों कह रहे हो प्रोनाउन है, क्योंकि वी आर यूजिंग इट ऑन अनदर नाउन, ऑन द प्लेस ऑफ अनदर नाउन।
मैं किसी नाउन की जगह ही नहीं यूज कर रहा हूं। किसको? वन को सिंगुलर नाउन की जगह, वंस को प्लूरल नाउन की जगह। एक एग्जांपल पहले देखो, फिर बात बुद्धि में जाएगी। मैंने कहा आई हैव अ ब्लैक की स्पेलिंग बोलो, सी के। आई हैव अ ब्लैक पेन एंड यू हैव अ रेड। अब यहां क्या लिखोगे? वन लिखोगे। यू हैव अ रेड वन। तो ये वन किसको रिप्लेस कर रहा है? ये वन रिप्लेस कर रहा है उस पेन को, और पेन क्या है? नाउन है। तो चूंकि नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए इस वन को हम लोगों ने क्या कह दिया? प्रोनाउन कह दिया। अच्छा, मान लो इस सेंटेंस में कुछ ऐसा लिखा होता कि आई हैव रेड कार्स एंड यू हैव ब्लैक। तो फिर यहां क्या लिख रहे होते? फिर वही लिख रहे होते। ये एस एक ही साथ आएगा, ओ एन ई एस, वंस। तो ये वंस क्यों आया? अब बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ कार्स, ये कार है, सी ए आर एस। बात ये पकड़ में आ रही है कि नाउन प्लूरल था तो यहाँ वंस आया, नाउन सिंगुलर था तो यहाँ पे वन आया। मुझे नहीं लगता इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, बात समझना पहले, एक बात बताओ कि अगर ये नाउन सिंगुलर था तो ये आ गया, नाउन प्लूरल था तो ये आ गया, हमें दोनों में कोई समस्या नहीं है। क्योंकि किसी नाउन की जगह यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? प्रोनाउन बोल दिया। लेकिन मेरे भाई, प्रोनाउन में कभी एस या ई एस लगा के प्लूरल तो नहीं बनता। एस या ई एस तो लगा के प्लूरल नाउन का बनता है। बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा। तो एस या ई एस लगा के प्लूरल बनाने वाला जो रोग है वो नाउन में है, प्रोनाउन में नहीं है। लेकिन यहां देखो, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये कैसे हो गया? अबे ये कैसे हो गया? तो अगर प्रोनाउन है तो फिर उसके अंदर ये नाउन वाला गुण कहां से झांक रहा है? और अगर ये नाउन वाला गुण है तो फिर ये नाउन नाउन की जगह यूज कैसे होने लगा? तो बात ऐसी है ना कि ये प्लूरल नहीं बना है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। वन ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर की जगह यूज होगा, और वंस ऐसा प्रोनाउन है जो प्लूरल की जगह यूज होगा। ये इसका सिंगुलर प्लूरल हमने बनाया नहीं है, ऑलरेडी दो फॉर्म दे दी गई। जैसे यू ही सिंगुलर है, यू ही प्लूरल है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, वैसे वन सिंगुलर है, वंस उसका प्लूरल है। उनको बनाया नहीं है यस लगा के हमने। बात समझना, माइंड करना, दोबारा से बात पकड़ में आएगी। तो वन को जब हम ऐसा प्रोनाउन यूज करते हैं कोई रेफरेंस लेकर के, तो कभी ये वन आता है, कभी ये वंस आ जाता है। ये भी समझ में आ गया। तीसरा खतरनाक वाला यूज वन का देखो, आज मैं पूरी कहानी वन के ऊपर ही घुमा रहा हूं। फिर देखो वन को कैसे यूज करते हैं। वन को यूज किया जाता है जनरल सेंस में। ये प्रोनाउन होता है इस समय, हालांकि इसको इस समय इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पीकर के लिए आ रहा है, कि लिसनर के लिए आ रहा है, कि टॉक अबाउट के लिए आ रहा है, बता ही नहीं पाओगे, इसलिए इंडेफिनिट है। तो जब वन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, जनरल सेंस में यूज करते हैं, तो वन का जो मीनिंग होता है वो वी होता है, हिडन मीनिंग। और वन के साथ हम सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, वन एपॉस्ट्रोफी एस। जैसे हमसे कहा जाता है वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। तो हमने कहा हम कब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं भाई? वंस सिटी लिख दो, हमें अपने शहर का सम्मान करना चाहिए, जब भले ही मलचपन से हो, लेकिन शहर का सम्मान किए रहो। तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस सिटी। तो अब किसी ने कहा ये वंस क्यों आया पास ट्रॉफी लगा के? तो बोले चुप रहो, देखो यहाँ वन लगा है। वन लगा है इसका मतलब ये नहीं है। वन का मतलब ये है कि ये बात किसके लिए कही जा रही है। कहने वाला केवल कह रहा है कि देश का सम्मान करो, सुनने वाला नहीं करेगा क्या? कहने वाला, सुनने वाला, या जिसके लिए भी कहा जा रहा है, सबके लिए बात है। इसीलिए ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी रेफरेंस, WAR। कोई रेफरेंस नहीं है वन किसके लिए आया है। तो जब रेफरेंस है ही नहीं,
विदाउट एनी रेफरेंस, तो वहां पे वन के लिए आपने किसका यूज कर दिया, वंस का यूज कर दिया। ये बात भी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक सेंटेंस और देखो, लिखा है वन ऑफ देम इज रेडी इन हिज कार। अब यहां हिज क्यों आया भाई, पेपर में तो यहीं से कंफ्यूज करेगा और 100% करेगा। देम लगा के यहाँ देयर लिख देगा, तो तुम समझ जाना देयर गलत है। वन लगा है यहाँ वंस लिख देना, तुम समझ जाना वंस गलत है। क्यों? क्योंकि ये वन किसके लिए आया है, ये सबके लिए नहीं आया कि हर कोई कार में बैठ के इंतजार कर रहा है। कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात हुई, वो जो नया बच्चा पैदा हुआ वो भी पहुंच गया कहाँ, कार के भीतर इंतजार कर रहा। नहीं मेरे भाई, ये वन केवल किसके लिए आया है, जो देम ग्रुप है, टोटल है, उनमें से एक आध बैठे हुए हैं कहाँ, कार में। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, ये पर्टिकुलर यूज है उसका। तो यहां पर जो वन आप यूज कर रहे हो, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज आप नहीं कर रहे हो। यहां वन को आप एज अ नाउन यूज कर रहे हो, एज अ न्यूमरल यूज कर रहे हो। एडजेक्टिव यहां भी नहीं मानोगे। एक ऐसा नाउन जो संख्या बता रहा है, वन माने एक, वो संख्या भी बता सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं वन मीन्स सिंगल डिजिट, तो देखो वन नाउन हो गया, तो ये नाउन है। और इसका मतलब क्या, इन देम में से कोई एक। अरे देम हटा दो, यहां बॉयज लगा होता तो मतलब क्या होता, वन ऑफ द बॉयज का मतलब बॉयज में से कोई एक। गर्ल्स लिखा होता तो यहां मतलब क्या होता, गर्ल्स में से कोई एक। अस लिखा होता वन ऑफ अस, तो इसका मतलब भी होता हम सब में से कोई एक। और उस एक के लिए या तो हिज लगाइए या तो हर लगाइए, दोनों सही है, लेकिन जो भी लगाइए सिंगुलर लगाइए। मान लो यहां डॉग्स लगा है, कुत्ता, तब फिर हिज हर कुछ नहीं, तब फिर इट्स में जाइए। कहने का मतलब ये, चूंकि ये सिंगुलर है तो पजेशन सिंगुलर होगा। मैं कितनी बार ये बात बोल चुका हूं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो पजेशन भी सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो पजेशन भी प्लूरल होता है। इसलिए अगर वन को आपने सेंटेंस में सिंगुलर लिखा तो यहां पर पजेशन भी सिंगुलर होगा, होना पड़ेगा। और जब ये बात हमारे और आपके समझ में आ जाएगी तो अब फिर से इस पे चलेंगे। तो इस वाले में हिच क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहां कोई रेफरेंस नहीं है। देखो ये विदाउट एनी रेफरेंस है, और ये देखो ध्यान से विद रेफरेंस, यहां रेफरेंस दे दिया गया। यहां वन सबके लिए आ रहा है, जनरल सेंस में आ रहा है। अब फिर मैं कुतर्क करने जा रहा हूं, तो क्या ये जनरल सेंस में आता है तो ये प्रोनाउन होता है? नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों? प्रोनाउन में कब से पास्ट ट्रॉफी एस लगने लगा? प्रोनाउन में तो पास्ट ट्रॉफी एस लगता नहीं, तो यहां क्यों लग गया? अरे मेरे श्रीमान, इसको सेमी प्रोनाउन कहा जाता है। क्यों? देखो अभी ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहां आएगा नाउन का काम करने लगेगा, और नाउन के लिए ही तो हिज आ गया, हर आ गया। अच्छा अच्छा, इसलिए वन को सेमी प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो वन के कितने आयाम आपके दिमाग में आने चाहिए? 3। सबसे पहले वन ए एन वाला मीनिंग देता है, 4 आने चाहिए। दूसरा वन आएगा और ये जो वंस आता है ये वाला। तीसरा वन आता है इस वाले वंस के साथ। और चौथा वन आता है जब सिंगुलर लिखा जाता है उसके साथ हिम लिखा जाता है, सॉरी हिज लिखा जाता है, हर लिखा जाता है, इट्स लिखा जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना ही है वन के बारे में। 1997 से 2025 तक 16,800 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इतना ही मिलेगा, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।